फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 8 I कैफ प्लस 4 J कैफ प्लस 3 K कैफ न्यूटन पर कोलम। कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, सबसे पहले लिख लीजिए, गिवन में है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 8 I कैफ प्लस 4 J कैफ प्लस 3 K कैफ न्यूटन पर कोलम। और क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया, और एरिया हमें कितना दिया है, एरिया है हमारा 100 मीटर स्क्वायर, लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। ये जो एरिया है ये लाई कर रहा है हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई करे। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है E डॉट ए। ठीक, अब देखना E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, एज वेल एज जो एरिया लेंगे वो भी हम किस में लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है, अब देखिए एरिया जो हमें दिया है वो दिया है हमारे स्केलर क्वांटिटी 100 मीटर स्क्वायर। तो ये वेक्टर किस तरीके से आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर ही रहेगा, एरिया वेक्टर निकलेगा। हमें हमारा एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी प्लेन में क्या खींच देते हैं, जब हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो जो ये परपेंडिकुलर होता है वही हमारा एरिया वेक्टर कहलाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये एरिया है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन में अगर हमारा एरिया है तो इस एरिया में अगर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, नॉर्मल डाल देंगे, तो वो उसकी जो डायरेक्शन आएगी नॉर्मल की, वो किस डायरेक्शन आएगी, जेड डायरेक्शन आएगी, पीछे की साइड को। हम देखते हैं किसी भी प्लेन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया तो एरिया वेक्टर के किस डायरेक्शन में आ गया, हमारा जेड डायरेक्शन में आ गया, जेड एक्सिस में आ गया। और जेड एक्सिस में जो वेक्टर लेते हैं हम के कैफ लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में किस तरीके से डिनोट करता है वेक्टर को, आई कैफ, वाई एक्सिस में जे कैफ, और जेड एक्सिस में डिनोट करता है के कैफ को। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आया हमारा 100 के कैफ, ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया। हमसे क्या पूछा, हमसे फाई की वैल्यू पूछी है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ए। तो फाई इज इक्वल्स टू ई कितना दिया है, 8 I कैफ प्लस 4 J कैफ प्लस 3 K कैफ और डॉट ए, एरिया वेक्टर लेंगे अब हमारा 100 के कैफ। ठीक है, आई कैफ डॉट आई कैफ हमें कितना देता है, 1 देता है। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो वेक्टर का, तो सिमिलर वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हमें 1 देता है, और अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 देता है। ठीक, ये याद रखना। अब देखना 8 I कैफ से पहले ये पूरी क्वांटिटी मल्टीपल होगी, फिर 4 से ये, फिर 3 से ये, तो 8 इंटू 100 800। बट याद रखो ये है आई कैफ में, ये है के कैफ में। तो जब भी दो अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो पूरी क्वांटिटी हमें क्या देगा, 0 देगा। तो 8 I कैफ से जब 100 के कैफ को मल्टीपल करेंगे हमें मिलेगा 0, प्लस 4 J कैफ, जब हम 100 के कैफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो 3 के कैफ है, 100 के कैफ है, दो सिमिलर वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 300, के कैफ इंटू के कैफ होता है हमारा 1। ठीक, तो जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब आ गया। ठीक, जो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब होती है। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 इंटू 10⁻³ I कैफ न्यूटन पर कोलम्ब। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया। एरिया कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 इंटू 10⁻³ I कैफ न्यूटन पर कोलम्ब, और जो एरिया दिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया।
सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट होगा हमारा मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10/100। ये एक बार मीटर में कन्वर्ट हुआ, अब इंटू नीचे और 100 करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार 10 डिवाइड में लाकर ये 10 हमारा मीटर में कन्वर्ट हुआ, बट हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, ये चीज हो जाएगी 10⁻³ ये 10³ बची ना हमारा नीचे, तो जब 10³ ऊपर जाएगी तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया एरिया। अब क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एरिया हमें कितना दिया है, 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। जो हमारा प्लेन होगा वो किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। देखो ये हमारा वाई प्लेन होगा, ये हमारा जेड प्लेन होगा। ठीक है, तो जो प्लेन है बोल रहा है, जो सरफेस है, प्लेन मीन्स जो सरफेस है जिसका एरिया हमें इतना दिया है, वो जो सरफेस है बोल रहा है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। वाई एक्सिस ये होगी, जेड एक्सिस ये होगी, इसके पैरेलल हमारा ये कोई प्लेन हो जाएगा। ठीक, इस प्लेन का एरिया हमें 10⁻³ मीटर स्क्वायर मिला है। अब हमें एरिया वेक्टर चाहिए, तो इस प्लेन पे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो हमारा एरिया वेक्टर आ गया वो 10⁻³ आई कैफ मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस की साइड हो रही है इसकी डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस में जो वेक्टर को डिनोट करते हैं वो आई कैफ से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा आ गया एरिया वेक्टर। क्वेश्चन में क्या बोला, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है। ई हमें दिया है 3 × 10⁻³ आई कैफ, और डॉट ए हमें एरिया वेक्टर कितना आया, 10⁻³ आई कैफ आया। ठीक है, देखिए आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें 1 देता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ 3 इंटू, देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 - 3 हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻�0। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हमारी 1 होती है। तो 3 × 1 हो जाएगा हमारा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम्ब। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है हमारा, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में बोला जो प्लेन का नॉर्मल है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन का जो नॉर्मल है, बोला प्लेन हमारा कैसे था, वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ था। इसका जो एरिया वेक्टर गया वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गया। ठीक, अब हमें बोला है कि जो ये प्लेन का जो ये नॉर्मल है, ये एरिया वेक्टर है, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक, और हमें अब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें पता है जब हमें एंगल दिया होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, I इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको खोल के किस फॉर्म पे लिखते हैं, ई डॉट ए हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा, होता है ना, वेक्टर खुलता है इस फॉर्म पे। तो फाई इज इक्वल्स टू ई कितना दिया है, 3 × 10⁻³ आई कैफ डॉट एरिया कितना आया था हमारा 10⁻³ आई कैफ, और जो कॉस थीटा है हमारा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। ठीक, ये चीज हो जाएगी हमारी 3 × 10⁻³ ये 10⁻³ अगर नीचे जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। ठीक, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 1 = 3/2, 3/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलॉम्ब। ये हमारा आ जाएगा फाई की वैल्यू इलेक्ट्रिक
फ्लक्स की वैल्यू। तो याद रखना जब हमें थीटा एंगल दिया हो तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक, इसी का एक थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अब ये कुछ अलग तरीके का है, थोड़ा इसमें ध्यान देना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है इफ प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें नॉर्मल टू इट्स प्लेन, प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ प्लेन मेकिंग एन एंगल, अब प्लेन, अब उसका नॉर्मल नहीं, अब प्लेन बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये प्लेन हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बोला क्वेश्चन में, प्लेन बना रहे हैं ना कि उसका नॉर्मल। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर हम इस प्लेन में क्या खींच दें, एक नॉर्मल खींच दें, तो ये हमारा जो हो जाएगा एरिया वेक्टर। ये अगर 30 डिग्री है तो ये चीज हमारी 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 डिग्री 30 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ी है ना, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री एंगल होगा। अब देखना, अब हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो उस समय बताया था जो ये थीटा होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। एरिया के बीच का एंगल नहीं, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एरिया वेक्टर क्या, एरिया वेक्टर हो गया हमारा ये चीज है एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है ना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल होता है हमारा ये थीटा। तो जो थीटा लेंगे वो 30 डिग्री नहीं, वो हम 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम जब बनेगा तो तब हमें पता चलेगा कि थीटा क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे और आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो अब आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, डॉट प्रोडक्ट, एरिया हमें कितना दे रखा है, एरिया हमारा 10 टू दी पावर -3 आई कैफ आया था। कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये 10 की पावर -3 जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगी। और आई कैफ डॉट आई कैफ हमारा 1 होता है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 होता है हमारा 1/2। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा 3/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, किसी रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 3/5 आई कैफ प्लस 4/5 जे कैफ इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये पूरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया। एरिया कितना दिया है फ्लक्स के लिए, 0.2 मीटर स्क्वायर दिया। आप देखना इनकी जो यूनिट है वो सेम यूनिट में लिखी गई है, ऐसा यूनिट ही है, तो यूनिट चेंज नहीं करेंगे। सिचुएटेड, जो एरिया है वो सिचुएटेड है पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। तो अगर y और z प्लेन के पैरेलल अगर हमारा इस पे जो हम नॉर्मल खींचेंगे, जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो x एक्सिस होगी ऑब्वियसली। तो जो हमारा एरिया वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2 आई कैफ मीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस तरीके से दिया है, इसको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सॉल्व कर दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा 3/5 आई कैफ से ये मल्टीपल होगा, ये इस पूरे के साथ मल्टीपल में है। तो सबसे पहले 3/5 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 करेंगे, तो 3 2 जा 6/5 इंटू 10 की पावर 3 आई कैफ हो जाएगी, ये पहली चीज। ठीक, इससे इसको मल्टीपल किया पहले, प्लस प्लस प्लस, फिर इससे इसको मल्टीपल करेंगे, 4 2 जा 8/5 इंटू 10 की पावर 3 जे कैफ, ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ए।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 6/5 इंटू 10⁻³ आई कैफ प्लस 8/5 इंटू 10⁻³ जे कैफ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डॉट एरिया वेक्टर जो दिया है वो हमारा 0.2 आई कैफ, ठीक। तो हम जानते हैं कि सिमिलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 देता है और जो अलग अलग वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0। तो इससे इसको जब मल्टीपल करेंगे कंप्लीटली 0 मिल जाएगा, तो हमें बस इससे इसको मल्टीपल करना है। तो ये जाएगा 6/5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 आई कैफ डॉट आई कैफ हो जाएगा हमारा 1। तो ये चीज हो जाएगी हमारी 6/5 इंटू 10⁻³। ऊपर से अगर हमें पॉइंट हटाना है तो डिनोमिनेटर में क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों को 10 से मल्टीपल कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2, नीचे बच जाएगा हमारा 10, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 2 5 10। ये चीज होगी हमारी 6/5 5 25 इंटू 10⁻3। ये हो गया हमारा 6 के आगे 3 0 अपॉन 25। 25 से 6000 कैंसिल आउट होगा, 25 2 होगा हमारा 50, 100 बचेगा, 25 4 100 एंड 0। तो 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इंक्लोज्ड चार्ज। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जो कितना चार्ज इंक्लोज करती है, चार्ज हमें क्यू दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁸ कोलम, इतना चार्ज उस सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है। सबसे पहला है हमारा कैलकुलेट करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसे कैलकुलेट करना है। गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता था गॉस थ्योरम। द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड इन अ सरफेस is equals to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in it, ठीक है। ये होती है हमारी गॉस थ्योरम। तो फाई हमें कैलकुलेट करना है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू हमारा है 8.85 इंटू 10⁻⁸ अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो हमने पढ़ी है, कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक। 8.85 से 8.85 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻8 बचा ऊपर, ये 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा, ठीक। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये जाएगा 10⁻+- में से 8 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 4 प्लस का 4, तो 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक। इस तरीके से ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। इसी में इसका नेक्स्ट पार्ट बोला है, इफ रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, गॉसियन सरफेस की जो हाइपोथेटिकल सरफेस है उसकी रेडियस को अगर हम डबल कर दें, अगर हमारी रेडियस जो है क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो बोल रहा है कि हाउ वुड द फ्लक्स चेंज, क्या फ्लक्स में कोई फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है गॉस थ्योरम का, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, चार्ज के और एप्सिलॉन नॉट के। जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज जो उसमें इंक्लोज्ड किया हुआ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट चार्ज इंक्लोज्ड इन इट, और फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फ्लक्स किस पे प्रोपोर्शनल नहीं है, रेडियस, रेडियस को अगर हम डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, कुछ भी कर दे, हाफ कर दे, क्या फ्लक्स में कोई चेंज होगा, फ्लक्स तो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के चेंज होने की वजह से फ्लक्स पे कोई अंतर आएगा, बट रेडियस को कितना भी चेंज कर दो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो जो सेकंड वाला है उसका आंसर हो जाएगा नो चेंज ऑन फ्लक्स, फ्लक्स पे कोई भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो फॉर्मूले से हम हिसाब लगाते हैं कि जो ये क्वांटिटी है वो किस पे डायरेक्टली और किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किस क्वांटिटी को चेंज करने पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, ठीक है।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ स्पेयर ऑफ रेडियस, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी दिया हमें 0.03 मीटर दिया, हैज चार्ज। उस स्पेयर में चार्ज है, कितना चार्ज है 7.6 माइक्रो कोलाम। ये जो यू साइन है इसका मीन्स होता है माइक्रो कोलाम। लोकेटेड एट द सेंटर, ये चार्ज सेंटर पे लोकेटेड है उस स्पेयर के। फाइंड करना है हमें फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये तो मीटर में, रेडियस किस क्वांटिटी में है मीटर में, बट जो चार्ज है वो हमारा माइक्रो कोलाम में है। तो सबसे पहले चार्ज को हम कोलाम में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रो कोलाम होता है हमारा 7.6 इंटू 10 की पावर -6 करके ये जो है कोलाम में चेंज होगा। कुछ क्वांटिटीज होती है जैसे पीको कोलाम होगा, तो पीको में होता है 10 की पावर -12, नैनो में होता है 10 की पावर -9, डेका में 10 की पावर -10। तो माइक्रो को जब इसमें कन्वर्ट करते हैं तो माइक्रो से कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीपल करते हैं उस क्वांटिटी को, ठीक है। इतना कोलाम आ जाएगा हमारा चार्ज, ठीक। क्वेश्चन में बोला फ्लक्स फाइंड करो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज कितना दिया है 7.6 इंटू 10 की पावर -6 कोलाम, ये चार्ज हो जाएगा। अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी नहीं गई होगी, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू 7.6 इंटू 10 की पावर -6 से -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, अपॉन 8.85, ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू 7.6 इंटू 10 की पावर -12 में से 6 माइनस करेंगे आएगा हमारा 6 अपॉन 8.85। अब देखना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाना है। तो ऊपर मेरे पास क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब मैं 7.6 को इंटू 10 की पावर 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे 7.6 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 76। ऊपर से डेसिमल हट गया। अब नीचे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो 8.85 को जब हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 885 मिल जाएगा। तो दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से पॉइंट हमने हटा दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन ये हो जाएगा 885, ठीक है। अब देखना जब 885 से ये चीज कटेगी तो हमारा आ जाएगा 0.85 समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम, ठीक। हम ये चीज भी लिख सकते हैं। और फाई इज इक्वल्स टू, अगर हम इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करें, पॉइंट को जब भी हम आगे शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम। ये चीज भी हम लिख सकते हैं, जब पॉइंट को हम आगे शिफ्ट करते हैं तो पावर कम हो जाती है, ठीक। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर 8.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू है 17.6 माइक्रो कोलाम का, तो चार्ज हमें दिया है 17.7 माइक्रो कोलाम। तो जब हम माइक्रो कोलाम को कोलाम में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6, तो ये चीज हो जाएगी हमारी कोलाम, ठीक है। सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये जो चार्ज है ये क्यूब के सेंटर पे लोकेटेड है। जिस क्यूब की साइड कितनी दी है, ये क्यूब है हमारा, इस क्यूब की जो साइड इधर पर हमारा सेंटर पे चार्ज लोकेटेड है और इस क्यूब की साइड कितनी दी है 0.03 मीटर दी है, ठीक है। फाइंड करना है फ्लक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फ्लक्स फाइंड आउट करना है क्यूब के हर फेज से, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्यूब के कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, तो 6 फेजेस से हमें जो है फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टोटल फ्लक्स जो इस क्यूब से पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक। टोटल कितना पास हो रहा है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू दिया है हमें 17.7 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये चीज हो जाएगी 17.7 इंटू 10 की पावर -6 से -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा अपॉन 8.85, ठीक।
ये चीज हो जाएगी 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 6 अपॉन 8.85। ठीक, अब नीचे मुझे डेसिमल को हटाना है तो पॉइंट के बाद नीचे 2 डिजिट है तो 100 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से ऊपर भी मल्टीपल किया हमने और 100 से नीचे भी मल्टीपल कर दिया। ठीक है, जब 17.7 100 से मल्टीपल हो गए तो ये 1770 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 0.85 को 100 से मल्टीपल करेंगे हो जाएगा 885। अब 885 टू जा कितना होता है 770 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब से पास हो रहा है वो कितना है 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बट क्वेश्चन में पूछा कि फ्लक्स फाइंड आउट करना है ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के हर फेस से हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हमने नेट फ्लक्स फाइंड कर दिया कितना आया। अब हम वो फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं जो एक फेस से पास हो रहा है। क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है अगर हमें पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्यूब के सारे फेजों से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स हमारा ये आया था। तो नेट फ्लक्स को जब हम 2 इंटू 10 की पावर 6 जब हम नेट फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से तो हमारा पता चलेगा कि एक फेज से कितना फ्लक्स पास हुआ है। टोटल फेज कितने होते हैं 6 होते हैं क्यूब के और कितने फेज से हमें फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं अभी हम एक फेज से फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो 1/6 से जब हम टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा फ्लक्स थ्रू वन फेज। ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स थ्रू वन फेज। एक फेज से हमारा फ्लक्स कितना आया वो निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हमारा 1/3 इंटू 10 की पावर 6। तो जब हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी 0.33 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर हम पॉइंट को इस डेसिमल को यहाँ लगाना चाहे आगे खिसकाना चाहे तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी एक माइनस हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारी क्या आ गई फ्लक्स थ्रू वन फेज से हमारा फ्लक्स आ गया। अगर एक फेज से फ्लक्स इतना है तो उसके सारे फेज से फ्लक्स इतना ही होगा। फ्लक्स जो है हर फेज से सेम अमाउंट का फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, आज की इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।